नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। आपको बता दें योगी आदित्यनाथ के ऊपर भड़के महमूद मदनी, बोले अगर जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। धीरे धीरे कर सरकारी मान्यता खत्म करने की फिराक में योगी सरकार। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी, दरअसल आपको बता दें आजम खान को फंसाने की बीजेपी की एक और नाकाम साजिश। दरअसल अब बकरी चोरी और जो भैंस चोरी का आजम खान के ऊपर आरोप लगा था, उसके जिन्होंने केस किया उन्होंने ये आरोप लगा दिया कि आजम खान के कुछ लोग हमें डरा रहे हैं। इसके बारे में बताएंगे कैसे झूठा फैलाया जा रहा है। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों मोहम्मद जुबैर के खिलाफ एफआईआर दर्ज फिर से एक बार। दरअसल क्रिकेटर हर्षदीप को बदनाम करने की आरोप लगाया गया और लगाया किसने? भाजपाई नेता ने। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे आजम खान की योगी आदित्यनाथ को खुली चुनौती, बोले कुछ दिन की मेहमान है योगी सरकार। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों जमियतुल में लिए गए मदरसों को लेकर बड़ा फैसला, बोले अब प्रदर्शन होगा। अब मदरसों को बचाने के लिए जरूरत पड़ी तो उत्तर प्रदेश में हर जगह करेंगे। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगले बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों 2024 के लिए भारतीय जनता पार्टी चला रही है मदरसे का प्रोपेगेंडा। साफ साफ दिखाई दे रहा है भाजपाई राज्यों में हर जगह मदरसों में ये सब कुछ किया जा रहा है। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला, बोले पिछले 23 साल से गुजरात को 26 साल से लूट रही बीजेपी, नहीं किया गुजरात का कोई विकास। वहीं पर अरविंद केजरीवाल से नीतीश कुमार मिले, साथ में लंच किया और फिर बिहार निकल गए। इसके बारे में बताएंगे एक के बाद एक कई नेताओं से नीतीश कुमार की मुलाकात हुई है, क्या कुछ समीकरण निकले इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए ऑन हुआ 2024 का प्लान। इसके बारे में भी बताएंगे। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में एक एक कर देंगे। फिलहाल फिर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी के ऊपर महमूद मदनी का फूटा गुस्सा, बीजेपी को बता दिया देश विरोधी मुस्लिम विरोधी पार्टी। आपको बता दें महमूद मदनी का कहना है कि जानबूझकर धीरे धीरे कर सारे मदरसों के सर्वे की बात की जा रही है, ताकि दोस्तों जिन मदरसों को फंडिंग होती है यानी कि जिन मदरसों को सरकारी पैसा दिया जाता है सरकार की तरफ से, उसको खत्म किया जा सके। महमूद मदनी का कहना है कि फिलहाल प्राइवेट मदरसों की आड़ में जो यहाँ पर मोदी सरकार सरकारी मदरसों की मान्यता खत्म करना चाहती है। वो किसी भी तरीके से मदरसों को जो फंडिंग देता है भारत सरकार, उसको वो रोक देना चाहती है। आपको बता दें दोस्तों मदरसों को बदनाम कर आजकल ये मुहिम चलाई जा रही है कि मदरसों में आतंकवाद की ट्रेनिंग दी जा रही है, जबकि आप भी जानते हैं कि मदरसों में जो यहाँ पर तालीम दी जाती है, पढ़ाई कराई जाती है, जिन बच्चों की रुचि उसमें नहीं होती दोस्तों नॉर्मल पढ़ाई में, उनको उर्दू वगैरह और जो आने वाले समय की चीजें वो सब पढ़ाया जाता है। लेकिन जानबूझकर मदरसों को बदनाम करने के लिए सारी योगी आदित्यनाथ की साजिश है। आपको बता दें यूपी में जो यहाँ पर गैर संवैधानिक मतलब जो गैर सरकारी मदरसे हैं उनकी वो करने का बोला गया सर्वे। तो ऐसे में महमूद मदनी ने भारतीय जनता पार्टी को घेर लिया है। महमूद मदनी का साफ कहना है कि फिलहाल अगर जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट भी चले जाएंगे। महमूद मदनी ने कहा कि अब हम इसका खुलकर विरोध करेंगे और किसी भी हाल में सर्वे नहीं होने देंगे। इसी के साथ साथ महमूद मदनी ने यह भी कहा है कि अब पूरे देश में आंदोलन होगा और यह आंदोलन दोस्तों मदरसों को बचाने के लिए होगा। जाहिर सी बात है सरकार की राजनीति दोस्तों हिंदू और मुस्लिम के इर्द गिर्द ही घूमती है। अभी कुछ दिन पहले तक ज्ञान व्यापी मस्जिद हो रहा था और श्रृंगार गौरी मंदिर हो रहा था। अब ये मुद्दा छूटा तो बीजेपी मदरसों पर आ गई। इससे पहले दोस्तों आपने देखा हर कानून बस मुसलमानों के लिए ही लाया जा रहा है। पहले बच्चों वाला कानून लाया गया और उसके बाद जो यहाँ पर यह कह दिया गया कि ये लोग लफ्ज जिहाद फैला रहे हैं और कुछ दिन का टंटा होता है, उसके बाद ये लोग भूल जाते हैं कि इन्होंने क्या किया था। और यही कारण दोस्तों जो इस वक्त सरकार पूरी तरीके से हिली हुई है। भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश कर रही है कि वो किसी तरीके से विपक्ष को डरा धमका ले और खास करके मुसलमानों के ऊपर फिर से एक बार दाव खेले और आने वाले चुनाव में बहुमत जीत ले। फिलहाल
चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो आजम खान के ऊपर फिर से एक बार योगी आदित्यनाथ ने कसा शिकंजा, आजम खान को फंसाने की साजिश आई सामने। दरअसल आपको बता दें दोस्तों, आजम खान के ऊपर जो भैंस और बकरी चोरी का आरोप लगाया गया था, अब इस मामले में जो है यहाँ पर आजम खान को फंसाने की पूरी कोशिश की जा रही है। आपको बता दें आजम खान ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा, खास करके योगी आदित्यनाथ के ऊपर, कि हमें फंसाने की साजिश की जा रही है। और कहा जा रहा है जिन्होंने हमारे ऊपर भैंस और बकरी चोरी का आरोप लगाया है कि हमने जो है यहाँ पर उनके खिलाफ उनको डराने की कोशिश की। आपको बताता चलूं दोस्तों, आजम खान के ऊपर इस तरीके का झूठा आरोप लगाया गया है कि उन्होंने बकरी और भैंस चोरी वाले मामले में उनको डराने की कोशिश की है। जबकि आपको बता दें आजम खान का कहना है कि हमारी कोई उनसे मुलाकात ही नहीं हुई, तो डराने की तो कोई बात ही नहीं होती है। लेकिन दोस्तों ये सब कुछ योगी आदित्यनाथ की पुलिस कर रही है। आपको बताता चलूं, आजम खान ने साफ साफ कहा कि फिलहाल योगी आदित्यनाथ की सरकार कुछ दिन की मेहमान है और उसके बाद सत्ता में नहीं रहेगी। आजम खान ने साफ कहा कि ये सरकार भले ही अभी ये राजनीति दिखा रही हो, लेकिन आने वाले समय में इस सरकार के पास कोई भी पावर नहीं बचेगी। और उस वक्त देखेंगे दोस्तों कि योगी क्या करते हैं, क्योंकि अभी तो दोस्तों योगी आदित्यनाथ के पास पावर है तो उसका दुरुपयोग कर रहे हैं सारे भाजपाई। लेकिन जिस दिन दोस्तों ये सत्ता से बाहर चले जाएंगे, खास कर योगी जाए या ना जाए दोस्तों, क्योंकि वो तो अपने आप यूं भी चले जाएंगे, लेकिन एक बार पीएम पद दोस्तों विपक्ष जीत गया तो उसके बाद योगी क्या और मोदी क्या, हर कोई सत्ता से बाहर होगा। यहां तक कि योगी आदित्यनाथ की सरकार तो गिरा दी जाएगी अगर वो नहीं भी सत्ता से जाएंगे तो, क्योंकि जाहिर सी बात है जो बीजेपी ने विपक्ष के साथ किया वही विपक्ष इनके साथ करेगा। जगह जगह बीजेपी के राज्यों में सरकार गिराएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त दोस्तों आजम खान की ये बात मायने रखती है कि योगी आदित्यनाथ किस तरीके से दोस्तों आप समझिए झूठ बोल रहा है और उनको फंसाने की कोशिश कर रहा है आजम खान को, क्योंकि आजम खान ने साफ कहा कि हमें फंसाया जा रहा है। आपको बता दें दोस्तों आजम खान के ऊपर कई मुकदमे दर्ज हैं और उन मुकदमों में से एक मुकदमा ये भी है जिसका काफी मजाक भी बना था, भैंस चोरी और बकरा चोरी का। एक तो ये भी मुकदमा है उनके ऊपर कि उन्होंने एक शराब की दुकान को लूटा, उनकी पत्नी, उनके बेटे अब्दुल्ला और आजम खान। अब आप समझिए दोस्तों, उनके पास कुछ काम नहीं था तो वो उन्होंने दुकान को ही लूट लिया। ऐसे केस लगाए गए दोस्तों जिसको सोच सोच कर भी आपको हंसी आ जाए और आप सोचे कि ये क्या हो रहा है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों भाजपा नेता ने मोहम्मद जुबैर के खिलाफ की एफआईआर दर्ज, बोले हर्षदीप को ये मोहम्मद जुबैर कर रहा है बदनाम। दरअसल दोस्तों आपको बता दें मोहम्मद जुबैर के एक ट्वीट को लेकर हर्षदीप जो बीजेपी का नेता है, हर्षदीप जो क्रिकेटर है दोस्तों, उनके समर्थन में आकर बीजेपी के एक नेता ने मोहम्मद जुबैर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है और कहा है मोहम्मद जुबैर और उनके जितने भी साथी हैं इन लोग को गिरफ्तार कर लिया जाए। दरअसल दोस्तों आपको बता दें भाजपा बौखला रहा है। पहले दोस्तों इन लोगों को अपनी बीजेपी के आईटी सेल को समझाना चाहिए जो बेचारा हर्षदीप को इस देश का गद्दार बता रहे हैं। और उसको क्या बता रहे हैं दोस्तों, उसको बताया जा रहा है कि वो जो है खालिस्तानी है। लेकिन जरा बीजेपी अब ये बताए दोस्तों, बीजेपी के आईटी सेल, कि कल जो श्रीलंका से हार गई भारत और लगभग दोस्तों मैच से बाहर हो ही चुकी है भारत, तो अब क्या कहना है अंध भक्तों का। अब ये अगला इल्जाम किस पर लगाने वाले हैं, कल जो श्रीलंका से भारत हारा है उसके बाद दोस्तों किस पर ये इल्जाम लगाएंगे। इससे पहले आपने देखा कि बेचारे मोहम्मद शमी जो थे उनको मुसलमान होने का खामियाजा भुगतना पड़ा और उनके ऊपर आरोप लगाया गया कि ये जो है इसकी वजह से हारे हैं क्योंकि ये मुसलमान है, ये पाकिस्तान से मिला हुआ है। उसके बाद दोस्तों विराट कोहली समर्थन में आए तो उनको भी गालियां बकने लगे, उनकी बेटी को भी ट्रोल किया, पत्नी को भी ट्रोल किया। अब दोस्तों भारत इस बार भी हार गया, अब तो विराट कोहली भी नहीं थे। उसके बाद अब क्या बोलेंगे दोस्तों आप समझिए। अभी तो जो है यहाँ पर हर्षदीप को टारगेट किया जा रहा था, लेकिन अब दोस्तों कल भारत फिर हार गया श्रीलंका से, तो इसका जिम्मेदार कौन है। और लगभग दोस्तों मैच से बाहर हो चुकी है भारत की टीम, लेकिन आप अंधभक्त चुप बैठे रहेंगे जानबूझकर। हर्षदीप को दोस्तों आप समझिए, अगर बीजेपी नेता को इतनी खुजली चल रही है एफआईआर दर्ज कराने की, तो सबसे पहले तो अपने बीजेपी के आईटी सेल पर ही कराए, जो लोग बेचारा हर्षदीप को टारगेट कर रहा है। मोहम्मद जुबैर के एक ट्वीट से दोस्तों क्या होने वाला है, और ये कह रहा मोहम्मद जुबैर ने उस ट्वीट में ऐसा कुछ लिखा भी नहीं है कि जिसकी वजह से दोस्तों हर्षदीप का या उन्होंने कुछ बुरा लिख दिया हो कि हर्षदीप खालिस्तानी है। ये सब तो दोस्तों बीजेपी की आईटी सेल लिख रही है। मोहम्मद जुबैर ने तो एक नॉर्मल सा ट्वीट किया जैसे कोई केस छोड़ देता है,
तो दुख होता है कि यार इसकी वजह से टीम हार गई, क्यों कैच छोड़ दिया, नॉर्मल सी बात। लेकिन दोस्तों जाहिर सी बात है, ऐसी बात है तो आप और हम भी जब क्रिकेट देखने बैठते हैं तो करते हैं, लेकिन जानबूझकर मोहम्मद जुबैर को फंसाने के लिए भाजपाइयों ने ये एजेंडा ढूंढा। पहले नुपुर शर्मा वाले मामले में घसीटा गया, उसके बाद उनका एक पुराना ट्वीट उठा लिया गया, उस मामले में मोहम्मद जुबैर को लंबा रखा, और अब जब मोहम्मद जुबैर बाहर है तो इन भाजपाइयों को मिर्ची लग रही है। इन्होंने सोचा क्यों ना मोहम्मद जुबैर को एक बार फिर से फंसाने का प्रयास किया जाए, लेकिन यहां पर भी पूरी तरीके से फेल हो जाएंगे ये। और ये जाहिर सी बात है दोस्तों कि इस वक्त पूरी तरीके से बीजेपी फेल होने वाली है फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों, नीतीश कुमार का हुआ 2024 प्लान ऑन, आखिरकार भाजपाइयों को ऐसे लगाएंगे नीतीश ठिकाने। आपको बता दें कल नीतीश कुमार ने सीएम केजरीवाल से भी मुलाकात की, उनके साथ लंच भी किया, दोनों काफी देर तक एक साथ बैठे रहे, दोनों में काफी बातचीत भी हुई है। आपको बता दें कल काफी लोगों से मुलाकात की है जो है नीतीश कुमार ने, और ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि फिलहाल नीतीश कुमार पूरी कोशिश कर रहे हैं सारे लोगों को एकजुट करने की। उन्होंने दोस्तों आपको बता दें कई लोगों से मुलाकात कर नीतीश, दोस्तों सबने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी देश के लिए किस तरीके से अब जो खतरनाक साबित हो चुकी है, और इसीलिए वो देश में ये सब कुछ कर रही है ताकि वो बड़ी ही आसानी से जो यहाँ पर बच सके। लेकिन देश के गलत नहीं होगा कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए इस वक्त नीतीश सबको एकजुट करने में लग गए। तो दोस्तों इस वक्त बीजेपी को बड़ी मात देने की फिराक में नीतीश, क्योंकि बीजेपी ने नीतीश के अभी हाल ही में 5 जो सांसद थे उनको अपनी पार्टी में कर लिया है मणिपुर में। ऐसे में नीतीश और भी ज्यादा चोट खाए हुए हैं, और कहते हैं दोस्तों जब शेर घायल हो जाता है तो और भी खतरनाक हो जाता है। यानी कि दोस्तों अब घायल नीतीश कुमार बीजेपी के लिए घायल शेर की तरह हो गए, क्योंकि अब नीतीश की जो रणनीति है 2024 में, क्योंकि नीतीश ने पहले ही कहा था कि 2017 में जो आए हैं, 2014 में जो आए हैं, क्या वो 2023-24 में रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे, क्योंकि दोस्तों इस वक्त विपक्ष पूरी तरीके से मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी को उखाड़कर फेंकने के लिए सबसे बड़ा काम यही था कि विपक्ष को एकजुट किया जाए, और इस काम में नीतीश बखूब लग चुके हैं। उन्होंने साफ साफ अरविंद केजरीवाल समेत बहुत ही बड़े बड़े दिग्गज नेताओं से मुलाकात की, राहुल गांधी से मुलाकात की, और ऐसे में ये कहना सही होगा दोस्तों कि फिलहाल अब 2024 में बड़ा खेल होगा, और भारतीय जनता पार्टी को उन सीटों पर सिमटा जाएगा दोस्तों जहां बीजेपी मजबूत है। क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों बीजेपी जहां मजबूत है वहां पर तो उन्हें हराया ही जाएगा, लेकिन सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये ढूंढा जा रहा है कि जहां बीजेपी कमजोर है सबसे ज्यादा विपक्ष वहां जोर लगाएगा। क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों बीजेपी जिन राज्यों में कमजोर है, जिन जगहों पर ज्यादातर, उन राज्यों में से वोट बटोरना ये सबसे सही फैसला होगा, क्योंकि इससे बीजेपी को एक बड़ा झटका लग सकता है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दें दोस्तों, लगभग टेस्ट से बाहर हो चुकी है दोस्तों, फाइनल से आपको बता दें भारत की टीम, जिसके बाद लोगों का गुस्सा फूट गया। जी हाँ, आपको बता दें दोस्तों एशिया कप से बाहर हो गई है भारत की टीम। ऐसे में लगभग कहना है, क्योंकि जाहिर सी बात है अब भारत को पूरा मौका मिला, लेकिन भारत ने अब की बार भी जो यहाँ पर ज्यादा अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है, और लोगों की खास करके जो क्रिकेट में रुचि रखते हैं जो लोग, उनका काफी दिल भी टूटा है इस बात से। लेकिन दोस्तों ये उन लोगों के लिए जवाब है जो लोग बेचारे हर्षदीप और दूसरे लोगों को, मोहम्मद शमीन जैसे लोगों को ट्रोल करते हैं। उन्हें समझना चाहिए कि कल जो श्रीलंका से बीजेपी इंडिया टीम हारी है वो दोस्तों किसकी बदौलत हारी है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों मदरसों पर छड़ा संग्राम, ओवैसी ने बोला भाजपा पर हमला। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी के ऊपर हमला बोल दिया। ओवैसी का कहना है कि गैर संवैधानिक तरीके से मदरसों के सर्वे कराया जा रहा है, और ये सर्वे की इजाजत सिर्फ इसलिए दी गई है ताकि धीरे धीरे कर मदरसों को जो सरकारी फंडिंग मिलती है वो बंद हो सके। यानी जो सरकार मदद करती है दोस्तों, जो सरकार की मान्यता जिन मदरसों को प्राप्त है, धीरे धीरे कर वो भी खत्म की जा सके। आप जानते हैं दोस्तों इन दिनों मदरसों को लेकर घमासान मचा हुआ, जहां एक तरफ योगी आदित्यनाथ ने यह आदेश दे दिया है कि फिलहाल सारे मदरसों की लिस्ट बनाई जाए जो जिनको मान्यता प्राप्त है और जिनको मान्यता प्राप्त नहीं है। लेकिन इसमें ओवैसी का साफ कहना है कि बीजेपी धीरे धीरे कर मदरसों को खत्म करना चाह रही है।
और जो सरकार मदरसों को पैसा देती है उसको वो बंद करना चाह रही है। आपको बता दें दोस्तों, कई मदरसे जो है यहाँ पर लोगों की फंडिंग से चलते हैं, जैसे चंदा जिसको बोलते हैं दोस्तों हम, कई लोग चंदा देते हैं मदरसों को, इसलिए बच्चों की पढ़ाई हो पाती है। लेकिन यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि मदरसों को बदनाम करने के लिए नई नई चीजें की जा रही हैं। मैंने देखा कल हरियाणा के एक मदरसे में बताया गया कि देखिए एक बच्चे का शव मिला, और आप सोचिए दोस्तों ये तभी क्यों हुआ जब मदरसों के सर्वे की बात चल रही है। जगह जगह जो यहाँ पर हेमंत विश्वकर्मा मदरसों को गिरवा रहा है और अचानक से मदरसे में एक बच्चे की लाश मिलना, क्या दोस्तों ये साफ दिखाई नहीं देता कि ये एक साजिश का पात्र है? जानबूझकर मुसलमान और मुसलमानों के मदरसों को बदनाम करने के लिए बीजेपी ये कोशिश कर रही है। आपको बता दें दोस्तों, मदरसों में सिर्फ मुस्लिम बच्चे नहीं बल्कि हिंदू बच्चों को भी शिक्षा दी जाती है। ऐसे में हमारे हिंदू और मुस्लिम भाइयों को जुदा करने के लिए बीजेपी ने एक और रास्ता ढूंढ निकाला है। बीजेपी के पास भैया बहुत सारे रास्ते हैं 2024 तक जाने के लिए। पहला तो मंदिर मस्जिद है, दूसरा हिंदू मुसलमान है, तीसरा आप देख ही रहे हैं अब मदरसे पे संग्राम छड़ा हुआ है। इसके बाद भी अभी कुछ आएगा, ज्ञान व्यापी का मामला अड़ा हुआ है, श्रृंगार गौरी मंदिर और ज्ञान व्यापी, ऐसे में उसके बाद मथुरा मामला। आप सब समझ सकते हैं कि ये सब कुछ बीजेपी का एक प्रोपेगेंडा है और बीजेपी इस प्रोपेगेंडे को आगे लेकर जाएगी। इसको अभी ज्ञान व्यापी का भी आप देख लीजिएगा, ये मामला टला नहीं है, इस मामले को अभी धीरे धीरे आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि मेन जब चुनाव आए तो इस मुद्दे को उठाया जा सके, भुनाया जा सके और इसके बल पर लोगों से वोट मांगे जा सके कि भैया वोट दो, हम हैं असली हिंदुत्व के पुजारी, ये लोग तो फर्जी लोग हैं। जी हाँ, और ये बीजेपी का बहुत पुराना डायलॉग हो चुका है। ममता बनर्जी के यहाँ जाते हैं तो कहते हैं दीदी को जय श्री राम बोलने में दिक्कत होती है, लेकिन वो जो है अल्लाह अकबर बोल देती हैं। यानी कि हर चीज में आप देखिए दोस्तों, अगर मुसलमान ना हो तो मोदी सरकार तो जीत ही नहीं पाए, क्योंकि सबसे बड़ा हथियार ही दोस्तों मोदी सरकार का मुस्लिम है। अगर इस देश में मुस्लिम ना हो तो मोदी सरकार का क्या हो, ये आप भी समझ सकते हैं। और ये कहना गलत नहीं होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं, और ये साफ है दोस्तों कि फिलहाल अरे यार तो साफ दिखाई दे रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं और उनके पास दोस्तों कोई भी समस्या का हल नहीं है। यानी कि दोस्तों अब पूरी तरीके से खेल खत्म हो गया है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बड़ा झटका लगा है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी गुजरात खोना पड़ेगा, अरविंद केजरीवाल जीत सकते हैं गुजरात। जी हाँ, दरअसल आपको बता दोस्तों गुजरात के समीकरण इस बार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जा रहा है। आपको बता दें जहां एक तरफ राहुल गांधी ने अपना शोर मचा दिया है गुजरात में जाकर, इतनी ज्यादा भीड़ देखकर दोस्तों सब लोग हैरान। आपको बता दूं अब तक तो सिर्फ ये लग रहा था कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में मुकाबला होने वाला है गुजरात में, लेकिन राहुल गांधी ने रैली कर ये बता दिया है कि अब की बार गुजरात भी राहुल गांधी के अंडर में आ सकता है। दोस्तों न जाने क्यों मेरी दाहिनी नस कह रही कि इस बार कांग्रेस कुछ कमाल करने वाली है, क्योंकि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा, इससे पहले कांग्रेस के कई समीकरण, कई बदलाव ये जता रहे हैं दोस्तों कि इस बार हिमाचल और गुजरात में से कांग्रेस एक राज्य तो जीतती हुई नजर आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये भी है दोस्तों कि अगर कांग्रेस दो एक राज्य एक साथ जीत लेती है तो ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। इसलिए होगी क्योंकि अब तक दोस्तों कांग्रेस कई राज्य हार चुकी है। ऐसे में कांग्रेस के पास पूरा मौका है कि वो दोस्तों इन राज्यों में अपनी सरकार बना ले, और अगर इन राज्यों में सरकार बनती है तो 2024 की राह जो है दोस्तों वो राहुल गांधी के लिए खास करके काफी आसान हो जाएगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव में दोस्तों अब ज्यादा समय रह नहीं गया है और ऐसे में लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए दोस्तों राहुल गांधी जो मेहनत कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आएगा। तो ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि अब बीजेपी पूरी तरीके से फेल हो चुकी है, तो अब सही में भारतीय जनता पार्टी को झटका लगने वाला है। फिलहाल दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, पास में एक घंटी आएगी इसको भी दबा दें ताकि हमारे हर वीडियो की जो अपडेट है वो आपको मिल पाए और आप दोस्तों हमसे